नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से संबंधित भूगोल के कुछ प्रश्नों जो वन लाइनर है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं, तो वन लाइनर रिवीजन फास्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो चंद्रमा परिक्रमा और घूर्णन एक साथ ही करता है, और दोनों की गति में एक ही समय लगता है। जो समय लगता है वो 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। यानी चंद्रमा की जो परिक्रमा है और घूर्णन एक ही बराबर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिवनेटेज पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड सर एडविन एल्ड्रिन। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो ये इसका आंसर है 21 जुलाई 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो इसका सही आंसर है अपोलो 11। अपोलो 11 से गए थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और उसका सूर्य से संबंध प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को काटती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा क्या है? यानी पृथ्वी जब घूमती है तो उसकी जो परिक्रमा करती है सूर्य की, तो उसकी दिशा क्या है? सॉरी दोस्तों, घूर्णन की गति क्या है? तो घूर्णन किस तरह से किस दिशा में कर रही है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। अगला प्रश्न है, एप्साइड रेखा क्या है? तो एप्साइड रेखा जो है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उपसौरिक क्या है? तो उपसौरिक जो घटना है वह 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के नज़दीक चली जाती है, इसे ही अपसौरिक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अपसौरिक क्या है? तो अपसौरिक है वह जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अगला प्रश्न, अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को शून्य रेखा कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच में है। नॉर्थ से और साउथ के लगभग बराबर हिस्से में बांटती है, ऐसे विषुवत रेखा कहते हैं। देशांतर क्या है? देशांतर रेखा क्या होती है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये नॉर्थ से और साउथ के पोल तक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं के आधार पर देश का या किसी स्थान का समय ज्ञात करते हैं। दो देशांतरों रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं?
तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण सूर्यग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? पूर्णिमा की रात को। अगला प्रश्न देखते हैं, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो यह है 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसे इंग्लिश में ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक रेखा सागर से, चुकी सागर से, बेरिंग स्ट्रेट से और प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहाँ कहाँ से गुजरती है? ये दोहरा दिया है प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत, चीन, म्यांमार और कई देशों से गुजरती है। तो हमारे पड़ोसी देशों में कौन कौन से देशों से गुजरती है? तो म्यांमार से गुजरती है, चीन से गुजरती है, भारत से गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनविच ग्रीनविच माध्यम समय कितने डिग्री देशांतर पर होता है? तो 0 डिग्री देशांतर पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनविच माध्यम समय कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना और दक्षिणी अटलांटिक सागर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? विश्व में समय जोन कितने हैं? तो 24 समय जोन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किसे मानक समय माना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया है। यह अगला प्रश्न देखते हैं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? जो भारत में गुजरती है, तो ये इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से गुजरती है, जो भारत की मानक समय रेखा है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।